3 दिन पहले इन्होंने हमारा कुकी जौमी का 2 बच्चे को अम्बूस करके मारा है। 7,000 मकान जल चुके हैं, 150 ड्राइवर मर चुके हैं। कभी बोलते हैं पॉपी कल्टिवेटर, कभी बोलते हैं कि ड्रग्स स्मगलर, कभी बोलते हैं ड्रग्स पेटलर, कभी बोलते हैं कि टेररिस्ट, कभी बोलते हैं कि शू ग्रुप। जो हमारा क्वाता है वो भी ये लोग अवॉइड कर देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। और लेकिन सेंटर को या आरएसएस को जाके बता देते हैं हम हिंदू हैं, हम ये करते हैं, प्रेम करते हैं तो इंडिया फ्लैग को क्यों जलाया? प्रेम करते हैं तो इंडिया इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को बॉयकॉट क्यों करते हो? आप है कौन कि ट्राइबल एरिया को आउटर एमपी ऑफ मणिपुर, आउटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मणिपुर, मतलब इन लोग ने कभी इनर नहीं माना, हमें आउटर हमेशा माना है। करीब 6 महीनों से मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि मोदी को पता है अगर नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे तो मणिपुर का क्रेडिट मोदी को लेना पड़ेगा। और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले पर खामोश हैं, क्योंकि गृह मंत्री एक बार मणिपुर गए हुए थे, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी। मेरे साथ क्योंकि समाज की ही एक लेडी हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। मैडम, 6 महीने का वक्त गुजरने को है, क्या मणिपुर अभी भी जल रहा है? हाँ, अभी 3 दिन पहले इन्होंने हमारा कुकी जौमी का 2 बच्चे को अम्बूस करके मारा है। दीदी, ये लोग रोड पे गाड़ी में चल रहे थे, उसको अम्बूस करके मारा है। नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं आ रहा है। देखो सर, वो ट्वीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिमांड तो ज़रूर करेगा। कब करेंगे? क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार वहाँ पे। देखो, डबल इंजन सरकार है, लेकिन हमारा जो सीएम है ना, वो मेते ही है। उसने 4 मई से लेकर आज तक ड्राइवर को साइड कर दिया, कभी प्रेजेंट नहीं किया, कभी हमारा दुख तकलीफ सरकार को नहीं बताया। तो सरकार को जो हम बताते हैं बस वही पता है। तो हम भी इतना छोटे बार बार जाके पूछ तो नहीं सकते ना, जितना हम बता सकते हैं वो बता रही है। तो देखो, एक बच्चा को पैदा करने के लिए माँ के पेट में 9 महीना रखता है ना। हमारा डिमांड, हमारा मांग है कि यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है। वो बहुत छोटी डिमांड नहीं है, हमारा बहुत छोटी मांग नहीं है, हमारा मांग भी बहुत बड़ा है। हम जानते हैं पौंडीचेरी जैसे छोटे से जगह को दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। पॉपुलेशन में भी हम सेम है पौंडीचेरी जैसा, तो सरकार ज़रूर देंगे और हमें पूरा उम्मीद भी है और देंगे ज़रूर। लेकिन देने के लिए जैसे मैं कह रही हूँ, बच्चे को 9 महीना लगता है, अभी तो 7 ही महीना है। अगर बच्चा भी होता तो पैदा नहीं होता। तो हमारा डिमांड तो यूनियन टेरिटरी। लेकिन घरों को जला के, लोगों को मार के, जाने ले करके, बेगुनाहों को इनोसेंट के मार करके, वो बेगुनाह तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं मारा ना, मारा तो मेते ने है। वहाँ पे आप मेते को क्लियरली बताओ। लेकिन एक बात बताइए, उत्तराखंड में एक जगह उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूर फंसे थे। 17 दिन के बाद 41 मजदूरों को निकाल लिया गया। नरेंद्र मोदी क्रेडिट लेते हैं, मोदी कहते हैं देखिए डबल इंजन सरकार थी, हमने बेहतर किया। तो मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। एक बात बताऊं, मणिपुर में चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, मेते ही है। इन्होंने 20 साल से इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को बॉयकॉट किया है। मेरे पास आर्टिकल है। इन्होंने 4 मई के बाद इंडिया फ्लैग को जलाया। किसने? मेते लोग ने। हाँ। ये कह के कि 1949 में इंडिया के साथ मणिपुर स्टेट मर्जर हुआ, वो बहुत गलत मर्जर हुआ है। और ये इंडिया फ्लैग हम नहीं मानते, हम इंडियन नहीं मानते करके जलाए हैं। पूरा इनके वॉइस के साथ है, चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, वीडियो है मेरे पास। जब खुद इंडियन नहीं मानते तो हमारा क्या सुनेगा? हमारा सीएम को इतना कंफ्यूज है, कभी बोलते हैं इलीगल इमाइग्रेंट, कभी बोलते हैं पॉपी कल्टिवेटर, कभी बोलते हैं कि ड्रग्स स्मगलर, कभी बोलते हैं ड्रग्स पेटलर, कभी बोलते हैं कि टेररिस्ट, कभी बोलते हैं कि शू ग्रुप। सीएम को खुद कंफ्यूज है तो सॉल्यूशन कौन देगा?
सीएम को पहले पहचानना पड़ेगा ना कि सामने वाला है कौन, कुकी जोमी है कौन, इंसान भी है या हम राक्षस है। आप हमारा ट्राइबल एरिया में हिल में आके अटैक करते हो, और आपका घर में एग्जाम्पल आप बताओ, आपका घर में चोर आएगा, चाकू लेके आएंगे, आप भी तो कुछ ना कुछ तो पकड़ोगे ना, तू मरोगे या मैं मरूंगी, यही तो होता है ना। चोर आते हैं तो अगर मान लीजिए आपका घर के अंदर है, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर हमने बचपन से मैथई का एट्रोसिटीज सहा है, हमें ये एट्रोसिटी सहना आदत है, हम सह सकते हैं। बस हमारा घर में आओगे, अटैक करोगे तो हम भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, आप मर के ही जाओगे। आके मत अटैक करो, अपना वैली में प्रेम से रहो, हमें हिल एरिया में प्रेम से रहना दो, कोई भी नहीं मरेगा। सरकार का अत्याचार एट्रोसिटी करते हैं वे लोग। सर एसटी शेड्यूल ट्राइब का क्वाटा तक भी ये लोग छीन के लेता है, और क्या बताऊं, जो हमारा क्वाटा है वो भी ये लोग अवॉइड कर देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। इसमें तो सब कुछ हो गया ना। सरकार इनका पॉपुलेशन आप देखो, ये लोग पॉपुलेशन, सर एक मिनट सुनो, पॉपुलेशन इनका 54 है, हम 46 है, इनके पास 40 MLA है, हमारे पास 20 MLA है। क्यों? पॉपुलेशन तो लगभग बराबर है ना, 30-30 होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? चलो 30 नहीं है, 28, 27 और 32, 33 होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? क्योंकि यही सिंपल एट्रोसिटीज़ है, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ आपको, हम क्या क्या सह के आए हैं। नहीं है तो सर दिल्ली जैसे में नौकरी करने हम आ जाते हैं। लेकिन इन बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनके सरदार, उनके नेता नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए, मोदी को तो वहाँ जाना चाहिए। वे कहते हैं हम आदिवासियों के लिए हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हैं। एक बात बताऊं, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, सेम है हमारे लिए, मैतई है। ये लोग इंडियन भी नहीं मानते, ये लोग के लिए इंडियन सिटीजनशिप को कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना चाहते हैं, इसलिए इनको बहुत मुश्किल है, तकलीफ है हमसे। और लेकिन सेंटर को या आरएसएस को जाके बता देते हैं हम हिंदू हैं, हम ये करते हैं, प्रेम करते हैं तो इंडिया फ्लैग को क्यों जलाया? प्रेम करते हैं तो इंडिया इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को बॉयकॉट क्यों करते हो? आप है कौन? यू आर द सिटीजन्स ऑफ इंडियन, भारत का बच्चे हैं। हमारे इंडिपेंडेंस डे को बॉयकॉट करने का हिम्मत किसका है? दिल्ली में है किसी का? नहीं ना। रिपब्लिक डे को किसी का हिम्मत है बॉयकॉट करने का? मणिपुर में 20 साल से लगातार हो रही है। बताओ क्या सारे मैतेई ऐसे ही हैं? हाँ, या कुछ हैं? कुछ तो अच्छा होगा। 100% इंसान कम्युनिटी खराब नहीं होता, अच्छा भी बहुत होंगे, लेकिन मेजोरिटी खराब है। मेजोरिटी का मेंटल ये है कि इंडिया से इंडिपेंडेंट फाइट करके इंडिया से अलग रहना। बीरेन्द्र सिंह कैसे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। उनके बारे में क्या बताऊं, जो आप देख रहे हो ना सारा मीडिया में, जो ट्राइबर के लिए बोल रहे हैं ना, उनके ऊपर उल्टा डाल दो, वही है। बोलने के लिए बहुत है, मैं पूरा नहीं बोल सकता। जो उसने ट्राइबर के लिए बोला ना, वो आप पलट के इनके ऊपर एग्जाम्पल सोच के देख लेना, वही है वो। राहुल गांधी भी गए हुए थे, अमित शाह भी गए हुए थे, जब राहुल गांधी आए थे ना सर, इन्होंने इम्फाल में बोला कि चुरचांदपुर जाओगे तो मार दिया जाएगा राहुल को। हाँ, मार दिया जाएगा बोल के जाना नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी को हम ट्राइबल लोग मारेंगे करके बोला, इन्होंने मना किया। फिर राहुल गांधी ने नहीं माना, राहुल गांधी जी एरोप्लेन में गई, साथ में खाना खाया, प्यार से लोगों ने शॉल भी पहनाया, मारा था, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया ना। यही मेंटालिटी है इनका, हमें इंसान भी नहीं समझते ये लोग। मैं क्या बताऊं, हमारे लिए ना मैतई कांग्रेस है, बीजेपी है, सेम है। यहाँ पे कोई बीजेपी का नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं है। मैतई इज दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। कोई जो रीजनल पार्टी, कोई लोकल कोई पार्टी है? कोई भी पार्टी होगा, कोई भी मैतई का है तो मैतई है, उसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उसमें ना ये लोग बीजेपी देखते हैं ना, बस पावर में आने के लिए बस बीजेपी। अगले 6 ये महीनों आप में बीरेन्द्र सिंह जी, आप क्या समझते हो? कितना साल से कांग्रेस का मिनिस्टर था, एकदम से जम मार के बीजेपी में आया है, क्या है?
अगले 6 महीनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है उसके पहले मोदी जी चेतेंगे? एमपी इलेक्शन मणिपुर में सिर्फ 2 है। एक मणिपुर ने क्या बोला, एक इनर एमपी, एक आउटर एमपी। आउटर एमपी किसको बोलते हैं कि ट्राइबल एरिया को आउटर एमपी ऑफ मणिपुर, आउटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मणिपुर। मतलब इन लोग ने कभी इनर नहीं माना, हमें आउटर हमेशा माना है। 2 ही मणिपुर पार्लियामेंट का वो है हमारे पास, एक इनर एमपी है, एक आउटर एमपी है। कितने लोग मारे जा चुके हैं इसमें बेगुनाह? 150 ट्राइबल, 150। हाँ, 7,000 मकान जल चुके हैं, 150 ट्राइबल मर चुके हैं। और उसके बाद बहुत लोग को मतलब एट्रोसिटीज बहुत हुआ है। अभी भी ट्राइबल एरिया में इनका इंसर्जेंसीज, इनका जो बैन टेररिस्ट है ना, वो आगे अटैक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से देश के प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगी आप? हम हमारा प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सर हम सच है, हमारा यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर दे दो, आपको इतना सपोर्ट करेंगे, कदम पे कदम साथ चलेंगे और मिल के चलेंगे और हमारा भारत को ऊंचा करने का पूरा जिंदगी हम लगा देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि आदिवासी वनवासी हैं, आप लोग वनवासी हैं, जल जंगल और ज़मीन पर सबसे पहला अधिकार आप लोगों का है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं तो आपके साथ खड़े हैं। वो भी खड़े हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारा डिमांड तो हमारा जो प्रेजेंट सरकार है वो कर सकते हैं। अगर करेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेगा तो फिर सरकार बदलना। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के आप लोग उत्साहित नहीं हैं कि एक इतना बेहतर बीजेपी काम कर रही है अयोध्या में? देखो सर, मंदिर कोई बना रहे है, नागालैंड में कोई चर्च बना रहे हैं, वर्ल्ड का बिगेस्ट चर्च बना रहे हैं, वो अपना रिलीजन का है ना, अपना विश्वास है, वो करेगा। नहीं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं देश के लिए जागता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, और देश कौन है? आप सभी हैं। राहुल गांधी कहते हैं भारत माता कौन है? आप सब लोग हैं। हम सब है देश, ठीक है, हम सब प्रेम प्यार से रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे झगड़ा करते रहेंगे तो कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा, बदनाम ही होगा। ऐसा आपको नहीं लगता कि मणिपुर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है? मोदी चाहे रुक जाएं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सेंटर सरकार नहीं सुन रहे, सुना है, इन्होंने पैसा भी दिया, हम तक नहीं पहुंची, वो अलग बात है। क्यों नहीं पहुंचा? सरकार पहुंचाया ही नहीं है तो क्या कर सकता है? खाने के लिए इन्होंने भेजा, पहुंचे नहीं, दवाई भेजा, पहुंचे नहीं। कह रहे हैं कि एन बीरेन सिंह तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, आप लोग ये कहना चाहते हैं? वो बैर नहीं, हिंदी में मेरे को इतना नहीं पता। दुश्मनी मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है तो एन बीरेन सिंह से है। बीरेन सिंह से भी दुश्मन नहीं है, इन्होंने हमें दुश्मन बनाया, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि एन बीरेन सिंह के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, सच्चाई सामने आ जाएगा ना तो हमारा होम मिनिस्टर का भी चेंज हो जाएगा सोच। सच्चाई सामने आएगी तो? हाँ, आएगा ज़रूर। देखो, भगवान के घर में देर ज़रूर है, अंधेर तो नहीं है ना। एक दिन न एक दिन सच्चाई बाहर निकल के आता है, वक्त रखता है। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, आएगा ज़रूर। उस दिन सच्चाई सामने आएगा और हमारा मांग भी पूरा किया जाएगा। चलिए, एक दिन सच्चाई सामने आएगी और इन लोगों की मांगों को भी माना जाएगा, क्योंकि 24 में चुनाव होने वाले हैं और सैकड़ों लोग आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन बगल में प्रधानमंत्री कार्यालय है, राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, सब कुछ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और बीते 6 महीनों से मणिपुर कभी जल रहा है तो कभी सुलग रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।